एनाटॉमी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं टीएस ऑफ ऑर्किड रूट की, अर्थात ऑर्किड मूल के अनुप्रस्थ काट का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है यह मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा कहलाता है। यह बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के नष्ट होने पर कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी परत द्वारा निर्मित होती है। यह एक परतीय एवं मृदु ऊतकीय कोशिकाओं से बनी होती है। इसमें क्यूटिकल या उपत्वचा एवं स्टोमेटा का पूर्ण रूप से अभाव होता है। मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा भी एक परतीय एवं मृदु ऊतकीय होती है। इस पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम का निर्माण ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। इसके नीचे की तरफ एक विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसे हम वेलामन टिश्यू कहते हैं। अधिपादप जैसे ऑर्किड के मूल वायु की नमी को प्राप्त करने के लिए वेलामेन ऊतक का निर्माण करते हैं। यह अनुकूलन या अडेप्टेशन वेंडा स्पीसीज व अन्य ऑर्किड में पाया जाता है। अर्थात जो ऑर्किड होते हैं यह अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह दूसरे बड़े पादपों पर या वृक्षों पर उगते हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं यह लटकी हुई अवस्था में रहती हैं, जिससे कि यह जल का संवहन मिट्टी से नहीं कर पाते एवं वातावरण की में उपस्थित नमी को यह एब्जॉर्ब कर अपने समस्त जीवन को अपने दैनिक कार्यों के लिए जो जल उनको जरूरत होता है उसके लिए उपयोग में लाते हैं। इस हेतु यह वेलामेन ऊतक जल को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। अधिपादपों में अधिचर्म नष्ट नहीं होती परंतु बहुपर्तीय हो जाती है। वेलामेन की ये कोशिकाएं स्पंजी एवं मृत स्थूलित हो जाती है। इनमें सर्पिलाकार स्थूलन हो जाता है और यह वेलामेन की जो टिश्यू होते हैं वायुमंडल की आर्द्रता से जल का अवशोषण कर जल को जाइलम तक पहुंचाते हैं और जाइलम द्वारा यह पादप के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इसके पश्चात आता है कॉर्टेक्स। यह कॉर्टेक्स जो होता है अपेक्षाकृत मल्टी बहुपर्तीय एवं मृदु ऊतकीय होता है। इनकी कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। सामान्यतः कॉर्टेक्स जो होता है यह भोजन संग्रह का कार्य करता है। सामान्यतः एपिडर्मिस व मूलीय त्वचा के नष्ट होने पर फलकुट की जो सबसे बाहरी परत होती है यह सुबेरिन युक्त हो जाने के कारण मोटी हो जाती है, जिसे हम एक्सोडर्मिस कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। इसके नीचे की तरफ जो परत होती है यह एंडोडर्मिस कहलाती है। यह वल्कुट की सबसे अंदर की परत होती है और इसकी कोशिकाएं पैरेन्गाइमेटस होती हैं और बैरल शेप या ढोलाकार होती है। एंडोडर्मिस में सुबेरिन या लिग्निन या दोनों के जमाव होने के कारण एक विशेष प्रकार की स्ट्रिप्स बनती है। इन स्ट्रिप्स को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की खोज बी कैस्पेरी ने की थी। इनके नाम पर इन कोशिकाओं के जमाव को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। मुख्य रूप से यह एंडोडर्मिस में पतली भित्ति वाली या प्रोटोजाइलम के सम्मुख स्थित होती है। इससे जो स्थित होती है उसे हम पैसेज सेल के नाम से जानते हैं। इसके नीचे की तरफ जो परत होती है यह पेरिसाइकिल कहलाती है। यह पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है और इसी पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की। जैसा आपको यहाँ स्पष्ट है कि वेस्कुलर बंडल रेडियल और एक्साक होते हैं। अर्थात यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक बीजपत्री मूल में सहवन पुलों की संख्या 6 से अधिक होती है। इस कंडीशन को हम पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं। और इनकी कोशिकाओं में जो फ्लोएम होता है इसमें फ्लोएम पैरेन्गाइमा का पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं।
इनके बीच में जो एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक पाया जाता है, जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य स्थित मृदुत्वकीय कोशिकाओं को संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। एक बीजपत्री मूल में संयोजी ऊतक में विभाजन क्षमता नहीं होती है और एगा का निर्माण या कैम्बियम का निर्माण, एधा का निर्माण नहीं होता है। इस कारण एक बीजपत्री मूल में कभी भी द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अगला जो वो आता है पित्त। सबसे बीच में एक बीजपत्री मूल में मज्जा बड़ी होती है, विकसित होती है और यह पैरेन्गाइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है। यह मुख्य रूप से भोजन संग्रहण का कार्य करती है।